पांजा। सीमा के पति अजीत का एक अन्य महिला उषा के साथ संबंध है। उस रात सीमा उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेती है। जैसा कि इंट्रो में पता चलता है कि उसने अपनी मां के घर जाने का नाटक किया था। अजीत और उषा सीमा को मार देते हैं और एक माली की मदद से उसके शरीर को गुप्त रूप से कब्रिस्तान में दफना देते हैं। कुछ दिनों के बाद युवा छात्राओं का एक समूह कब्रिस्तान के पास वॉलीबॉल खेलता है। अचानक गेंद यार्ड में गिरती है। एक युवा लड़की पिंकी मेहता इसे लेने जाती है। सीमा की प्रतिशोधी आत्मा पिंकी के शरीर में प्रवेश करती है। जब नौकर बाबूलाल पिंकी से छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है तो सीमा की आत्मा उसे मार देती है। वो माली को भी मार देती है। ये जाने बिना अजीत का भाई अजय पिंकी से शादी कर लेता है, जबकि बुरी आत्मा उसके ससुराल के परिवार से बदला लेने जा रही है। अजय की मां एक ओझा को बुलाती है। ओझा अपना काम करता है और अजय को उस घड़े को फेंकते समय रुकने को नहीं कहता जहां आत्मा को उसके नियंत्रण में रखा जाता है। अपना काम करते समय वह एक महिला को छेड़छाड़ करते हुए देखता है और जब महिला मदद के लिए पुकारती है और वह उसकी बात का जवाब नहीं देता है, लेकिन जब उन ठगों द्वारा उसका मजाक उड़ाया जाता है तो उसके प्रयास विफल हो जाते हैं। क्रोधित होकर वह घड़ा एक तरफ रख देता है। इस प्रकार अपना काम भूल जाता है और उन्हें पीटता है। सीमा की आत्मा ओझा और अजीत की मां को मार देती है। अपनी मां की मृत्यु के बारे में जानने के बाद अजीत फिर उषा के साथ अपना घर छोड़ने की तैयारी करता है। वह उसे यह कहकर शांत करती है कि यह अच्छा है, लेकिन सावधान, वो उसकी बातों को नहीं समझता है लेकिन उसे शांत करता है। वे अपने घर जाते हैं और देखते हैं कि पिंकी अपने कमरे से बाहर निकल रही है, अपना परिचय मीठे ढंग से दे रही है। अजीत डर जाता है और पूछने लगता। अजीत उसे बताता है कि वो एक बुरी आत्मा के पास है, लेकिन अजय उसकी बात से असहमत होता है, जिससे ये तर्क होता है कि पिंकी या तो निर्दोष है या दोषी। लेकिन बहस तब रुक जाती है जब उषा अजीत को यह चर्चा करने के लिए बुलाती है कि क्या अपनी सास की संपत्ति हड़पना है या अपनी सास के अंतिम संस्कार पर शोक मनाना है। वो उसे बताता है कि उसने पिंकी के शरीर में सीमा की एक झलक देखी थी, लेकिन वह इस पर विश्वास नहीं करती क्योंकि उन्होंने उसे दफना दिया था। वो उसे बताता है कि उसने केवल उसकी लाश को दफनाया है, उसकी आत्मा को नहीं। वो कहता है कि वो हमेशा विजयी होता है और सीमा की आत्मा को नष्ट करने की योजना बनाता है। सीमा की आत्मा पिंकी के शरीर से बाहर निकल जाती है और यह साबित करने की योजना बनाती है कि अजीत झूठ बोल रहा है। अजीत उषा और अजय के साथ पिंकी को एक अन्य ओझा के पास ले जाता है। इस बीच उषा को अपने कमरे की छत से अपने माथे पर खून की बूंदें गिरती हुई महसूस होती हैं। खून की बूंदें उसके बिस्तर पर तकिए पर भी गिरती हैं। फिर वह डर के मारे भागती है और फोन करती है, लेकिन कोई भी उसकी कॉल का जवाब नहीं देता है और फोन लाइन अदृश्य रूप से सीमा की आत्मा द्वारा हिलाई जाती है। अंतहीन भय का अनुभव करती है और सीमा की आत्मा को उसे मारने के लिए उसके सामने खड़ी देखती है। वह पूछती है जैसे कि वह उसे जानती हो या नहीं। उषा फिर डर के मारे भागती है, लेकिन सीमा की आत्मा को हर जगह देखती है। हर नुक्कड़ और कोने में उसे आत्मा दिखाई देती है। सीमा की आत्मा उसे इस सड़क पर नंगा करने की धमकी देती है। भीड़ के सामने अपना छायादार चेहरा दिखाती है जो भाग जाते हैं। राक्षसी प्रेत उसे नंगा करना शुरू कर देता है, उसका गला घोंटता है और उसे पानी के एक कैन में डुबो देता है। अजीत और अजय पिंकी के साथ उनके घर पहुंचते अजीत घर आता है, लेकिन उस पर राक्षसी प्रेत द्वारा हमला कर दिया जाता है, लेकिन वह भागने में सफल हो जाता है और अपनी जीप स्टार्ट करके जंगल की ओर चला जाता है जहां उसने उसे दफनाया था। अजय और पिंकी भी अजीत के पीछे जाते हैं ये देखने के लिए कि क्या वह ठीक है, लेकिन सीमा की आत्मा भी उसकी जीप के सामने प्रकट होती है। वह अपना रिवॉल्वर निकालता है और उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है, लेकिन असफल रहता है। फिर वह अपनी जीप पीछे की ओर चलाता है, लेकिन सीमा की आत्मा भी उसके पीछे मुड़ जाती है, उसका रास्ता रोक देती है। फिर वह जीप स्टार्ट करता है और आगे जाता है, लेकिन सीमा की राक्षसी प्रेत उसका पीछा करते हुए फिर से प्रकट होती है। वह जीप रोक देता है, जिससे राक्षसी गिर जाती है। वह जीप को राक्षसी पर चढ़ाने की कोशिश करता है, जहां वह थोड़ा सफल होता है, लेकिन यह अल्पकालिक लगता है। लेकिन अजय फिर सीमा की राक्षसी आत्मा पर जीप चढ़ा देता है,
जिसका हाथ उसके शरीर से अलग हो जाता है और अजीत को खींच लेता है और भगवान की शक्तियों से उसे अपने आप दफना देता है। अजय तलवार लेता है और अजीत की कब्रगाह पर उसे घोंप देता है। फिल्म का अंत अजय और पिंकी के खुशहाल जीवन के साथ होता है।